Namaste bankers, मैं कनिका शर्मा SBI PO. I welcome you all to my channel. Hope you all are very good and doing great in your life. So आज मैं आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करने वाली हूँ कि एक प्रोबेशनरी ऑफिसर जो है वो क्या रोल्स एंड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है निभाता है बैंक में. सो ऑलमोस्ट मेरे जो है 20 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं बैंक में बीइंग अ पीओ. सो मैं इस चीज़ का आंसर जो है आपको इजीली कर सकती हूँ कि क्या रोल्स एंड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक प्रोबेशनरी ऑफिसर की रहती हैं ड्यूरिंग प्रोबेशन. सो लेट्स जस्ट बिगिन दिस. तो जो एक प्रोबेशनरी ऑफिसर है ना स्टेट बैंक में, उसको 2 साल की प्रोबेशन के दौरान 3 तरह की जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती हैं. एंड जिन 3 तरह की ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स में जो है बैंक पीओ को जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर दिया जाता है, जिसकी हेल्प से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बैंक के प्रोसीजर को जो है वर्किंग के समझ सके कि किस तरह से एक बैंक जो है काम करता है, बैंक में किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है. इन सब चीज़ों से जो है काफ़ी ज़्यादा उसको जो है रूबरू कराया जाता है. मतलब कि काफ़ी अच्छा एक्सपोजर दिया जाता है इन 2 साल के अंदर. और एक्चुअली में बोला जाए तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नाम पे बहुत ही मिनिमल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके हाथ में रहती हैं. बिकॉज उसको हमेशा जो है एक अंडर सुपरविजन काम करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल नए हैं एक बैंकिंग गवर्नमेंट में. जब आप एकदम नए जा रहे हैं तो आपको नहीं पता है, क्योंकि जब आप कस्टमर बैंक को देखते हैं वो अलग नज़रिया है, लेकिन जब एज अ एम्प्लॉय आपको बैंक में काम करना पड़ता है तो बहुत अलग अलग तरह के जो है काम जो हैं डिफाइंड रहते हैं बैंक में करने के. जो ड्यूरिंग प्रोबेशन जो है, जब सबसे पहले 6 मंथ्स होते हैं उसमें जनरल बैंकिंग की जो है ना ट्रेनिंग दी जाती है. उस जनरल बैंकिंग की ट्रेनिंग में जो है आपको बहुत बेसिक जो बैंक आप देखते हैं ना एज अ कस्टमर, जो बैंक के बारे में आपको पता है, जैसे कि कैश जमा कराना हो गया, कैश विड्रॉ कराना हो गया, आपको लोन की सर्विस लेनी है, पर्सनल लोन हो गया, आपका होम लोन हो गया. ये सब बहुत बेसिक बेसिक जितनी भी आपकी जितनी रिक्वायरमेंट होती है एज अ कस्टमर, ये सब जो है हमारा जनरल बैंकिंग में आता है. ये जनरल बैंकिंग की जो ट्रेनिंग है एक जो है पीओ को दी जाती है ड्यूरिंग 6 मंथ्स ऑफ प्रोबेशन. उसके दौरान जो है आपको एक वर्किंग इन्वायरमेंट जो है बैंक का अच्छे से जो है पता चले, इसके लिए आपको जो है बहुत बारी जो है क्लरिकल टाइप का काम भी करना पड़ सकता है और असिस्ट भी करना पड़ सकता है. पहले जो 6 महीने हैं उसमें आपको जनरल बैंकिंग की ट्रेनिंग दी जाती है. आफ्टर दैट जो है नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको एसएमई की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें जो है आपकी इंडस्ट्रीज या फिर आपके जितने भी एंटरप्राइजेज रहते हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उसमें जो है आपको उनका किस तरह से आप उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, उनके क्या किस तरह से जो है अकाउंट्स को हैंडल किया जाता है. बिकॉज जो उनका एक्सपोजर होता है ना वो काफ़ी बड़े अमाउंट का होता है. अब जब जैसे जनरल बैंकिंग में जो है बहुत छोटे अमाउंट का एक्सपोजर रहता है, कंपनी आती है ना आपके पास या फिर कोई एक इंडस्ट्री आती है आपके पास लोन लेने के लिए, तो उनका एक्सपोजर जो होता है करोर्स में जाता है और काफ़ी बड़ा एक्सपोजर रहता है उनका. और उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं. रिस्क रहता है ना वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, बिकॉज उस पर आपको बहुत ही हाई वैल्यू कस्टमर्स के साथ डील करना है. एंड प्लस वहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. आपको क्या करना पड़ सकता है, बहुत बारी लोन की जब भी आप लोग डिसबर्समेंट कर रहे हैं या लोन आपने दे दिया है, लेकिन आप उसके बाद क्या कर सकते हैं, पोस्ट सैंक्शन के बाद आप लोग इंस्पेक्शन करने के लिए जा सकते हैं कि एक्चुअल में वहाँ पे जो जिस इंडस्ट्री को आपने फंड्स प्रोवाइड करे हैं वो इंडस्ट्री उन फंड्स को सही चीज़ में लगा रही है या नहीं लगा रही है. तो ये सब एक ऑफिसर की ही ड्यूटी होती है. बीइंग एन ऑफिसर आपको ये सब चीज़ें भी सिखाई जाती हैं. देन आफ्टर दैट जो है आपका लास्ट जो ईयर रहता है, 1 ईयर की जो ट्रेनिंग रहती है वो पूरी 1 ईयर की रहती है. उसमें आपको पासिंग ऑफिसर की तरह जो है भेजा जाता है. जो लास्ट वाली ट्रेनिंग रहती है ना, आफ्टर 1 ईयर आपको 1 साल ऑलमोस्ट हो चुका है बैंक में, तो बैंक मानता है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप लोग सीखना शुरू हो चुके हो. तो ये जो लास्ट वाला ईयर रहता है ना, इसमें थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और थोड़ी सी जो है पावर आपको प्रोवाइड करी जाती है, ताकि आप लोग जो है धीरे धीरे इस पावर को जो है यूज़ करना सीखें, डिसीजन मेकिंग सीखें. अभी जो मेरा लास्ट ईयर चल रहा है इसमें मेरे पास जो है मैं लोन्स में भी प्रोसेसिंग कर रही हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा अकाउंटेंट के साथ भी काम कर रही हूँ और कभी कभी मैं बीएम के साथ भी काम कर रही होती हूँ. मैं बहुत तरह की जो है मल्टी डायमेंशनल चीज़ें जो है इस लास्ट ईयर के प्रोबेशन में सीख रही हूँ. ये इसमें आप क्या करते हैं, बहुत तरह की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करी जाती हैं. जैसे एटीएम आप इशू करवाएंगे, जैसे आप चेक इशू करवाएंगे, डीडी इशू करवाएंगे. और बैंक में ना 2 तरह के काम रहते हैं, एक मेकर एंड चेकर.
सो जो मेकर होता है वो होता है क्लरिकल, और जो चेकर होता है वो होता है ऑफिसर। सो इसमें आपको जो लास्ट ईयर के प्रोफेशन में आप एक चेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हो, दैट मीन्स कि आप सुपरवाइज करते हो क्लैरिकल वर्क को जो उसने करा है, उन ट्रांजेक्शन्स को आप लोग सुपरवाइज करते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो सुपरवाइजर होता है, यानी कि जो चेकर होता है ना, उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर कोई ट्रांजेक्शन गलत हो जाए। सो उस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। एंड सेकेंड उसका काम रहता है, आप एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की तरह भी काम करते हैं। दैट मीन्स कि आपको बहुत बारी कस्टमर की कंप्लेंट्स के साथ भी डील करना पड़ता है। सर्विस रिलेटेड अगर कोई कंप्लेन आ रही है तब भी आपको उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करना पड़ सकता है। बहुत तरह के जो है आपको काम दिए जाते हैं ड्यूरिंग प्रोबेशन, एंड आफ्टर दैट जब आपकी कंफर्मेशन हो जाती है उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आ जाती है, पावर भी आपके पास होती है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी आपके पास होती है। जब आप इन 2 सालों में बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख जाते हैं, बहुत अच्छे से जो है आप लोग सीख चुके होते हैं, आफ्टर दैट आपकी कंफर्मेशन के बाद आपको हो सकता है कि किसी सिंगल हेडेड ब्रांच, सिंगल मैन ब्रांच में आपको बीएम लगा दिया जाए, एज अ बीएम लगाया जा सकता है, या फिर स्केल 2 ब्रांच में आपको असिस्टेंट मैनेजर की तरह भेजा जा सकता है, डीबीएम लगाया जा सकता है, बीएम लगाया जा सकता है। सो किसी भी तरह का रोल और किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको 2 साल के प्रोबेशन को कंप्लीट करने के बाद मिल सकती है। सो इस चीज़ के लिए तैयार किया जाता है आपको इन 2 सालों के अंदर। सो ये प्रोबेशन में बहुत सारी चीज़ें एक प्रोबेशनरी ऑफिसर सीखता है। सो अगर आप लोग चाहते हैं एक प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना, तो एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी प्लस आपकी जो डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन है वो बहुत ज़्यादा काम आएगी, एंड आप भी अपना जो है सपना एक प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने का उसको फुलफिल कर सकते हैं। एंड प्रोबेशन का टाइम जो है 2 साल का काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।